तो दोस्तों ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी की, जहाँ रहने वाली अबुआ जितनी ज्यादा हसीन थी, वहां पर उतने ही ज्यादा गहरे और काले राज थे। यहाँ रहती थी माया, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फेमस थे। और इस गांव में आने वाला हर एक नया मुसाफिर उसको देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। एक सुबह जब माया ईश्वर की आराधना में डूबी हुई थी, तभी वहां पर गांव का एक मनचला लड़का आ जाता है, जो कि माया की खूबसूरती को देखकर पागल हुआ था, उसे पाना चाहता था। लेकिन माया ने उसकी बदतमीजी पर उसे खड़ी खोटी सुना दी और फिर डांट कर उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद हम देखते हैं माया नदी किनारे गांव वालों के कपड़ों को धोने के लिए पहुंच जाती है, ताकि वो अपने खर्चों के लिए कुछ पैसे जमा कर सके। वहीं पर उसकी मुलाकात दो पर्यटकों से होती है, जो कि उससे मिलकर पहाड़ी का रास्ता पूछ रहे थे। माया के बताए हुए रास्ते से वो दोनों जंगलों के बीच आ गए और एकांत जगह पाकर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन तभी माया भी कपड़ों को लेकर जब वहां झाड़ी से लौट रही थी, तो अनजाने में उसकी नजर उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है, जो इस वक्त दोनों एक दूसरे के रोमांस में डूबे हुए थे। अब ऐसा नजारा देखकर माया के भी सोए हुए अरमान जग जाते हैं। उसको भी अंदर से कुछ कुछ फील होने लगता है और वो इस भारी मन से अपने घर की तरफ धीरे धीरे लौटने लगती है। घर पहुंचते ही वो अपने पति नोआ की सेवा में जुट जाती है। लेकिन हम जान पाते हैं उसका पति नोआ 1 साल पहले ही पेड़ से गिरकर अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा चुका था, जिसके चलते वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। रात के टाइम जब नोआ ने थेरेपी के पैसे नहीं होने की आशंका यानी चिंता जताई, तो माया भी उसके करीब आकर उसके पुराने वैवाहिक जीवन को तरोताजा करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसे हादसे के चलते नोआ पूरी तरह से बेबस था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसके चलते माया की जली हुई आग जलती ही रहती है। और इस तरह से वो आज अपने दिल की टीस दबाकर दिल में ही सो गई। अगले दिन माया की मुलाकात नदी किनारे एक नए टूरिस्ट आए, जिसका नाम पिंसू था, उससे होती है। और ये लड़का बिल्कुल अकेला सफर कर रहा था। दोनों का रास्ता एक ही तरफ था, तो दोनों साथ में ही चल दिए। लेकिन रास्ते में माया के पैरों में मोच आ जाती है। पिंसू ने तुरंत आकर माया के पैरों की मोच ठीक की और इस अनजान छुअन ने माया के अंदर एक अलग आग जला दी और माया के अंदर की ज्वाला फिर से जलती है, जिसके चलते अकेले का फायदा उठाकर दोनों इसी जंगल में एक दूसरे को रोक नहीं पाते और सारी मर्यादाओं के हद पार कर देते हैं। जब पिंसू को पता चलता कि माया का हस्बैंड चल फिर नहीं सकता, तब वो बताता है कि मैं शहर में एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और वो बिना किसी फीस के नोआ का इलाज शुरू कर देगा। अब हम देखते हैं यहीं से आगे का कुछ सिलसिला चलता ही रहता है। पिंसू नोआ को बराबर थेरेपी देता रहता है, लेकिन इसके साथ साथ वो माया को भी अच्छी खासी थेरेपी बराबर देता रहता है। लेकिन माया इस बात से अनजान थी, उसने जिस लड़के को डांट फटकार कर भगाया था, वो उसके पीछा अभी भी कर रहा है और वो चुपके से झाड़ी में जाकर उन दोनों का वीडियो निकालता है। अब इस लड़के का नाम सीमू होता है, जो माया के पास फिर से नदी किनारे जाकर उसे उसकी वीडियो दिखाता है। और अब यहीं से वो माया को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और उसे एक खास तरह की धमकी देता है, अगर वो उसकी बात नहीं मानी तो उसके पति को जाकर ये सब कुछ कारनामा दिखा देगा। इतना ही नहीं, वो पूरे गांव वालों में ढिंढोरा पीट देगा। अब डर और मजबूरी के चलते माया को सीमू के सामने झुकना पड़ता है और इस कांड ने उसे झकझोर कर रख दिया। अब यहीं से माया काफी ज्यादा चिंतित रहने लगती है। वो पूरा दिन नोआ की सेवा करती है और उसके सुधरते हालात को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन रात होते ही सीमू की धमकियां और इस नए आए हुए थेरेपिस्ट की थेरेपी लेने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाया करती है। अब धीरे धीरे पिंसू को भी शक होने लगता है कि माया आखिर किस जाल में फंस चुकी है। आखिर इस पहाड़ियों के बीच बसे गांव में ऐसी कौन सी हवा चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है। और आजकल वो माया को काफी ज्यादा बदला बदला देख रहा है। माया जब भी अकेले में पिंसू से मिलती, उसकी नजर में एक अलग तरह का खौफ रहता था, मानो वो चाहकर भी इस घनघोर दलदल से नहीं निकल पा रही थी और अपनी इस बेबसी को वो सिर्फ आंसुओं से ही धो सकती थी। पिंसू की थेरेपी रंग लाती है और नोआ धीरे धीरे चलने फिरने में काबिल हो जाता है। एक रात जब पिंसू और माया आपस में जंगल में बातें कर रहे होते, तभी वहां सीमू भी पीछे से आ जाता है। उसने वीडियो का रौब दिखाते हुए पिंसू को डराया और इसके साथ साथ माया के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, जहां पर पिंसू हथियार के डर से बेबस खड़ा था। तभी अंधेरे से निकलकर नोआ ने सीमू पर हमला कर दिया और उसे मारकर वहीं ढेर कर देता है। नोआ ने रोते हुए इस बात को बताया कि वो इन दोनों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन वो ये भी कहता है, मुझे पता था, मैं एक लाचार पति था, मैं अपनी बीवी को वो खुशियां नहीं दे सकता था, इसीलिए उसकी खुशी के लिए वो खामोश रहा। नोआ की ये महानता देखकर माया और प्रिंसो शर्म से शर्मशार हो जाते हैं। अगली सुबह प्रिंसो हमेशा के लिए शहर लौट जाता है और इस गांव में दोबारा ना आने का वादा करता है। माया ने भी अपने पति से अपनी की हुई गलती की माफी मांगी। वक्त गुजरने के साथ साथ नोआ पूरी तरह से सही हो जाता है, क्योंकि अब उसके जीवन की खोई हुई ऊर्जा वापस आ गई थी, जिसके चलते नोआ और माया का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है और दोनों की जिंदगियां फिर से खुशियों के रंगों से भर जाती हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।